तो दोस्तों, भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर रूस और अमेरिका के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। एक तरफ रूस ने भारत को अपने AU-57 फाइटर जेट का फुल कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने का ऑफर दिया है, जिसमें तेजस और एम का प्रोजेक्ट के लिए इंजन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। वहीं अब खबर आ रही है कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने की योजना बना रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका यह डील सिर्फ एक व्यापारिक सौदा समझकर कर रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका भारत को F-35 देकर उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को धीरे धीरे रूसी प्रभाव से बाहर निकालना चाहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर भारत इस डील के लिए हामी भरता है तो भविष्य में रूस के साथ भारत के सैन्य रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। अब उसी कंपनी के हेड माइकल विलियमसन भारत आकर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल से इंडियन इंडस्ट्रीज में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिससे एक्सपर्ट द्वारा अटकलें लगाई जा रही है कि अब भारत की शर्तें मानने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। इसके मुताबिक भारत और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बीच F-35 फाइटर जेट की खरीद के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनलाइज हो सकती है। और अगर भारत वाकई में लॉकहीड मार्टिन कंपनी के अध्यक्ष से डायरेक्टली भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बातचीत कर सकता है, तो यह सीधी बात है कि अगर रूस को भारत के हाथों अपना सुखोई बेचना है तो उसे कुछ अलग ही ऑफर भारत के सामने दोबारा से रखना होगा। यहाँ भारत के लिए एक और अहम मुद्दा है, क्या अमेरिका भारत को F-35 की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा? अगर नहीं तो फिर यह सौदा भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि भारत पहले ही राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रहा है और अब हम अपने खुद के एम का फाइटर जेट पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमें सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना पड़े और उसकी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए हर बार उनसे परमिशन लेनी पड़े, तो यह भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को अपना फाइटर जेट बेचने के लिए रूस और अमेरिका एक नए व्यापारिक युद्ध में भिड़ चुके हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, F-35 अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा डेवलप किया गया 5th जनरेशन का उन्नत लड़ाकू विमान है और यह अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल है कि भारत F-35 खरीद रहा है। केवल इतनी सी खबर ने तुर्की, पाकिस्तान और चीन के पांव हिलाकर रख दिए हैं। इस फाइटर जेट की खरीद पर जितना ज्यादा दिमाग भारत नहीं लगा रहा है, उससे ज्यादा दिमाग पहले ही तुर्की, पाकिस्तान और चीन के डिफेंस एक्सपर्ट्स लगा चुके हैं। एक थाली में भोजन करने वाले ये तीनों देश बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत अमेरिका से F-35 खरीदे, क्योंकि इन दुश्मन देशों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर भारत के पास 5th जनरेशन वाला F-35 लड़ाकू विमान आ गया तो जिन एशियाई देशों में चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भारत का दबदबा बन जाएगा। साथ ही भारत के आजू बाजू से भी चीन को मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला इलाका चीन की सीमा से सटा हुआ है। वहीं नेपाल के बगल में सिक्किम और भूटान के बगल में भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया चीन की सीमा से सटा हुआ है। ओवरऑल कुल लंबाई देखी जाए तो लगभग 4056 किमी का एरिया चीन की सीमा से टा हुआ है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या चीन भारत को 33 खरीदते हुए चुपचाप देखता रहेगा? चीन ने पहले ही पाकिस्तान को JF-17 और J-2 जैसे फाइटर जेट्स देकर उसे मजबूत करने की कोशिश की है। अगर भारत के पास F-35 आ जाता है तो चीन अपने काउंटर मूव के तौर पर रूस से AS-57 चेकमेट फाइटर जेट लेने की योजना बना सकता है। इससे भारत और चीन के बीच एक नया फाइटर जेट रेस शुरू हो सकता है, जो पूरे एशिया की सिक्योरिटी डायज नहीं आती। और यह खबर पिछले साल ही देखने को मिली थी कि सैटेलाइट इमेज द्वारा यह पता लगाया गया कि सियाचिन के पास कश्मीर में चीन सड़क का निर्माण कर रहा है, जबकि देखा जाए तो यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कश्मीर का हिस्सा है और भारत इस पर अपना दावा करता है। न सिर्फ इन इलाकों में चीन ने सड़कों का निर्माण किया, बल्कि चीन यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जब भारत के पास F-35 लड़ाकू विमान आ जाएगा और हमारी मिलिट्री ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो चीन इस मामले में कमजोर हो सकता है, जिससे उसे पीछे जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए भारत को F-35 खरीदने से
रोकने की कोशिश में चीन डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अपने सगे साथी तुर्की को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश भी ऐसी की जा रही है कि मानो वाकई में यह भारत के लिए दीवार बनना चाहते हो। दरअसल अगर आपको मालूम हो तो अमेरिका एक सैन्य गठबंधन चलाता है जिसे नाटो एनटीओ के नाम से जाना जाता है। इसमें 31 देश मेंबर की तरह शामिल हैं और इन्हीं में से एक सदस्य तुर्की भी है। इसीलिए F-35 के प्रोग्राम में तुर्की भी शामिल था। लेकिन जैसे ही तुर्की ने रूस से 400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, वैसे ही अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया। लेकिन भारत की स्थिति तुर्की से अलग है। भारत एक नाटो सदस्य नहीं है और वह स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है।